बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ अगर मुल्क की मईशत की सूरत हाल देखें तो खुद हुकूमती लोग ये कहते हैं कि हाँ, मुल्क की मईशत कुछ अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ जो एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का हमेशा से रहा है, जो कि दहशतगर्दी का मसला है, अल्लाह ना करे कि आने वाले दिनों में ये बढ़े, लेकिन जो KPK में कुछ इंसिडेंट्स हुए, जो बन्नू का वाकया है, इसके बाद जो डिप्टी स्पीकर हैं KPK के, उन पर जिस तरीके से अटैक हुआ, और उसके बाद ये दहशतगर्दी ने आज इस्लामाबाद का रुख भी किया, जहां I-10 सेक्टर में एक खुदकुश हमला हुआ, जिसमें एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद और 6 जख्मी भी हुए हैं। एक तरफ ये तमाम चीजें हैं जहां पर ऑब्वियसली इक्तदार के ऐवानों में बैठे लोगों की तवज्जो होनी चाहिए, लेकिन मुल्क की अगर सियासत को हम देखें और खास तौर से सबसे बड़े सूबे पंजाब की सियासत को देखें तो एक अजब तमाशा आपको वहां नजर आता है। एक तरफ जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं परवेज इलाही साहब, उनके हवाले से ये ख्याल था कि वो नहीं चाहेंगे कि ऑब्वियसली सूबाई असम्बली तहलील हो, और जो जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड की, जो ट्विस्ट और टर्न्स हमें पंजाब की सियासत में नज़र आ रहे हैं, वो शायद इसी जानिब इशारा करते हैं। बहरहाल आज 23 दिसंबर है। आज खान साहब ने कहा था कि आज के दिन दोनों असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हो जाएंगी। एक लम्हे को पंजाब असम्बली का मामला साइड पे रखिए, क्योंकि चलें वहां तो मामला अदालत में चला गया और कानूनी चीजें आ गई, लेकिन आज क्या हुआ कि KPK असम्बली तहलील नहीं हुई। वहां से जो आवाजें आ रही हैं वो ये कि हमने तो एडवाइस ही तैयार नहीं की, हम तो खान साहब के हुक्म के मुंतजिर हैं। सो क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक अनाउंसमेंट थी, महज एक सियासी बयानिया जो था उसका अपनाना खान साहब की तरफ से था, जो 17 तारीख को उन्होंने दोनों वज़रा आला को अपने दाएं बाएं बिठा कर किया। आज पंजाब की अगर हम बात करें तो गवर्नर ने कहा कि CM को, वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना होगा। उन्होंने कहा, दूसरी तरफ से आवाज ये आई कि नहीं, हमारा तो इजलास जारी है, ये तो अभी नहीं हो सकता, और इन्होंने डायरेक्ट स्पीकर को खत लिखा है, सो ये गैर आईनी इक़दाम है। उसके बाद गवर्नर ने कल रात गए एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें CM को, परवेज इलाही साहब को बतौर वजीर आला काम करने से रोक दिया गया, यानी कि उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। हुकूमत जो है वो चली गई लाहौर हाई कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट में भी जो आज बड़े दिलचस्प मुकालमे और बातें हैं वो भी जरा आपके सामने रखते हैं कि वहां पर पहले तो ये कहा गया कि आप ये बताइए कि हमारे हुक्म के बाद क्या आप पंजाब असम्बली तहलील तो नहीं करेंगे। वहां पे बैरिस्टर अली जफर साहब ने, जो कि हुकूमती वकील थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम आपको ये अंडरटेकिंग नहीं दे सकते क्योंकि ये वजीर आला का आईनी इख्तियार है। लेकिन अदालत ने उन्हें 1 घंटे का टाइम दिया सोचने के लिए। बहरहाल मुशावरत हुई खान साहब से, परवेज इलाही साहब से, उसके बाद अंडरटेकिंग दे दी गई। यानी अदालत को यह कह दिया गया कि जब तक ये समात चल रही है तब तक हम असम्बली तहलील नहीं करेंगे, और अगली जो समात है वो अब 11 जनवरी को है। तो अगर देखा जाए एक तरीके से तो शायद दोनों तरफ से एक विन विन सिचुएशन हमें नजर आती है कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। कि हुकूमत जो है, विफाकी हुकूमत PDM की जमातें, वो भी यही चाहती थी कि पंजाब असम्बली तहलील ना हो, वो मामला चलता रहे, और अपेरेंटली ऐसा ही अभी नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर काफ लीक की या खुद परवेज इलाही साहब की भी ख्वाहिश थी तो वहां से भी बचत हो गई। तो अंडरटेकिंग देने की अव्वल जरूरत क्या थी अगर आप इतने ही उस चीज पर डटे थे कि ये हमारे CM का आईनी इख्तियार है, तो इसलिए अदालत में आपने उस चीज को एक दफा का जिक्र किया और उसके बाद बात खत्म कर दी। बहरहाल इसी पर बात करते हैं कि क्या चीजें चल रही हैं पाकिस्तान की सियासत में। यासीन आजाद साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, रियाज फतेहाना साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कमर जमान कायरा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, जरा मैं आप ही से आगाज पहले कर लूं, ये बताइए कि आज फिर जो आप चाहते थे वो तो हो गया कि पंजाब असम्बली तहलील नहीं हुई, चलें उस पर भी बाद में आते हैं कि इन्होंने फिर KPK असम्बली भी तहलील नहीं की, लेकिन ये क्या अदालत के अंदर आपकी ओपिनियन क्या, आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कि अदालत के सामने एक नुक्ता था, कानूनी नुक्ता, कि आप ये बताइए कि गवर्नर ने जो डी नोटिफाई किया CM को, वो कानूनी आईनी है या नहीं। बट अदालतों ने तो मसालहत कराना शुरू कर दी कि आप ये बताइए कि आप अपने एतमाद का वोट लेंगे नहीं लेंगे, आप ये बताइए आप असम्बली तहलील करेंगे नहीं करेंगे। तो अदालतें जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं आज के एपिसोड को देखते हुए खास तौर से? देखिए सादिया,
पहले ना इस पे मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले तो एक बात बड़ी सिंपल है कि अगर पीटीआई और काफली के पास मेजॉरिटी है तो उनको मेजॉरिटी ले आनी चाहिए थी। वो क्लेम कर रहे थे हमारे पास मेजॉरिटी है, वो अपनी मेजॉरिटी आके हाउस में साबित करते हैं, किलकिल खत्म होती, वो अपनी मर्जी कर लेते। ठीक, गवर्नर साहब और हमें इस बात का बखूबी पता है कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, और जिसके पास मेजॉरिटी नहीं होती उसके पास फैसले करने का, और फैसला भी ये कि आप असेंबली तोड़ रहे हैं, ये फैसला करने का हक तो बिल्कुल ही नहीं होता। लिहाजा वो जो ड्रामाबाजी है कि जी हम फलां कर देंगे और कोई बयान देता है, कोई बयान देता है, अब कजिया क्या है? गवर्नर साहब ने उन्हें कहा कि एतमाद का वोट दीजिए, कहते हैं कि जी पहले अजलास जारी है, एक अजलास के दौरान दूसरा अजलास नहीं होता। तो भाई अभी परसों, ये अक्सर होता है लेकिन परसों कौमी असेंबली में दिन को 3 बजे, यदि 1-1:30 बजे के करीब या 2 बजे के करीब ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट थी, और 4:30 बजे कौमी असेंबली का अजलास था। ज्वाइंट सिटिंग और कौमी असेंबली सेम डे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो सेशन आपने रखा हुआ है वो आपका कौन सा कोई अहम सेशन है? ये तो बजट सेशन चला रहे हैं लगातार, पिछले कई महीनों से पंजाब असेंबली सेशन में है, सिर्फ इसीलिए। लेकिन एक बड़ा अच्छा खुलिया है, मॉर्निंग में आपका सेशन हो गया, आफ्टरनून में आप स्पेशल सेशन रखिए और कहिए, क्योंकि गवर्नर साहब ने हमारी अथॉरिटी चैलेंज कर दी है, हमारी मेजोरिटी को, तो हम एतमाद का वोट लेते हैं। आपने नहीं लिया, अब चले गए अदालत में। अदालत में गए क्यों? इसलिए कि गवर्नर साहब ने कहा कि जब मैंने आपको एक खास टाइम दिया था और आप उसमें एतमाद का वोट हासिल करने में फेल हो गए, आपने नहीं लिया, आपने डिनाई किया, तो अब आपको फैसले करने का इख्तियार नहीं है। मेरी नजर में आप मेजोरिटी खो चुके हैं, लिहाजा मैं आपको डी नोटिफाई कराता हूँ। ये डी नोटिफिकेशन हो गई। वो अदालत में गए कि गवर्नर साहब का ये हुक्म जी, ये डी नोटिफाई करने तक का हुक्म जो है बिल्कुल ये गलत है। गवर्नर का ये आईनी इख्तियार है कि वो एतमाद का वोट लेने का कहे, उसको तो चैलेंज ही नहीं हो सकता। अब डी नोटिफाई करने का जो इख्तियार है उसको चैलेंज किया गया कि जी गवर्नर साहब ने सही नोटिफाई नहीं की, डी नोटिफाई नहीं किया, हमें मौका नहीं दिया, फला नहीं हुआ, व्हाटसोएवर। तो जो पहले गवर्नर साहब ने उनको एतमाद का वोट लेने का कहा हुआ है, उसकी मौजूदगी में असेंबली तो टूट ही नहीं सकती। वो तो ऑलरेडी उनको एतमाद का वोट लेने का कह चुके हैं। सही है। सीएम का ये इख्तियार कि वो असेंबली डिसॉल्व करे, ये तो सीज हो गया। अब है कि जी आप डी नोटिफाई ठीक हुए कि नहीं हुए, इसके अंदर वो अदालत में गए। अच्छा हुआ कि आज अदालत ने आज ही नोटिस दिया, आज ही पिटीशन लगी है कि इससे बड़ा ही अहम मैटर है, आज ही सुनना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए था कि इसको इतने दिन लटकाने की क्या जरूरत थी। अगर अदालत मुनासिब समझती तो इस केस को डे टू डे हियरिंग में ले आते। इससे बड़ा कौन सा केस होगा सूबे के अंदर, कौन सी अहमियत का हमल बात होगी कि जिसको डे टू डे ना सुना जाए। बहरहाल ये अदालत की अपनी विजडम है, मेरी इसको डे टू डे हियरिंग में लाना चाहिए था। ठीक है, ये भी सही बात है कि आप कह रहे हैं कि सवाल ये है। अच्छा, अदालतों पे आ जाए कि ये मसालहत करवाना कि आप बताइए आप ये कर देंगे, आप बयान हल्फी दे दीजिए, आप एश्योरेंसेस दे दीजिए। वो अदालत ने शायद पीटीआई का जो वजह जो तरीकाकार है ना, पीटीआई से सब डरे हुए भी है ना, उनको पता है कि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। अच्छा, ये काम जो पंजाब असेंबली में किया है, पहले भी पंजाब असेंबली में ये हरकतें कर चुके हैं, यहाँ गुल खिला चुके हैं। और उससे पहले कौमी असेंबली में जब खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की एक रैशनल, जेन्युइन, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल मूव हुई, उस मूव के बाद खान साहब के रवैये में क्या तब्दीलियां आई, उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए, स्पीकर ने क्या किया, डिप्टी स्पीकर ने क्या आला काम किए, सदर साहब ने कैसे असेंबली का रेजोल्यूशन ऑर्डर दे दिया, ये सारा कुछ उनके सामने मौजूद है अदालतों के, कौम के। लिहाजा अदालत जरा ओवर कॉन्शियस हुई मेरे ख्याल में, अदरवाइज वो ये अंडरटेकिंग न भी लेते। ओके, अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है, मैं इस पे भी आती हूँ। फतियाना साहब, ऑब्वियसली जैसे कायरा साहब कह रहे हैं कि सब लोग डरे भी रहते हैं ना, आप लोगों का जो रवैया रहा है माजी में या अभी भी। इनफैक्ट मुझे सिर्फ एक सवाल पहले तो जवाब आपसे चाहिए कि ठीक है, खान साहब ने महमूद खान और परवेज इलाही के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये इंप्रेशन दिया कि सब मेरे साथ हैं और 23 तारीख को असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। पंजाब की हद तक अगर हम देखें, सो ऑब्वियसली जिस तरीके से आज ये सारा मामला हुआ अदालत में, एतमाद का वोट ऑब्वियसली नहीं लिया उन्होंने, अदालत आप लोग चले गए,
गवर्नर के इस नोटिफिकेशन के बाद, और आज जिस अंदाज में चीजें चली हैं कि जी आपसे कहा गया कि आप बताइए असम्बली तहलील नहीं करेंगे, तो बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो सीएम का आईनी इख्तियार है, हम कैसे आपको एश्योरेंस दे दें। फिर 1 घंटे के अंदर आप लोगों ने जाके अंडरटेकिंग भी दे दी। फिर केपीके में तो कोई ऐसे मामलात नहीं थे, वो भी तहलील नहीं हुई। सो इससे तो यही तासुर मजीद तकवीयत पकड़ता है कि आप लोग चाहते ही नहीं थे असम्बलियां तहलील करना, सिर्फ एक सियासी बयानिया आपने 17 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनाया। देखें सादिया अफजाल साहबा, पहले तो मैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मेरे भाई और दोस्त हैं और उन्हें एतमाद करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कहती है उस पर अमल करती है। दूसरी गुजारिश ये है कि आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। आज हमें आइनी और कानूनी फतह हासिल हुई है अदालत में। अदालत ने बिल आखिर हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए कि गवर्नर का जो फैसला है डी नोटिफाई करने का वो मशकूक मुश्तबा है और उन्होंने इस फैसले को मुअत्तल कर दिया है। तो सबसे पहली बात यह कि आज हमें अदालत से रिलीफ मिला है और कामयाबी हासिल हुई है और गवर्नर साहब के मौक़िफ़ को अदालत ने पसंद और कबूल नहीं किया। दूसरा ये कि ये कहना कि हमें अदालत सूबाई असम्बली में अक्सरियत नहीं है, उसका टेस्ट भी आज हो गया। आज एक करारदाद पेश की गई पंजाब असम्बली में गवर्नर पंजाब के रवैये के ख़िलाफ़, उसमें अपोजिशन ने भी वोटिंग की और गवर्नमेंट ने भी, और हमने शिकस्त दे दी अपोजिशन को गिनती में। इसका मतलब ये है कि आज सूबाई असम्बली में हुकूमत को अक्सरियत हासिल थी। और वैसे भी जाने न जाने गोली न जाने बाग तो सारा जाने है, सारी दुनिया जानती है कि 190 वोट हमारे पास मौजूद हैं सूबाई असम्बली में और अपोजिशन के पास 186 वोट नहीं है, किसी भी शक्ल में नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी गुज़श्ता रोज़ हुई जिसमें इमरान खान ने इसको चेयर किया और पीटीआई और मुस्लिम लीग कायद आज़म की पार्लिमानी पार्टी ने भी फरेज़ साहब को इत्मीनान का वोट दिया। अमलन 190 वोट फरेज़ को ज़िरा रखना चाहते हैं और लेकिन अगर अभी 190 वोट्स मौजूद थे तो चलें, पंजाब असम्बली का अगर इजलास चल भी रहा था तो एक खुसूसी इजलास करके परवेज इलाही साहब जो हैं वो एतमाद का वोट क्या नहीं ले सकते थे जो गवर्नर ने कहा था उन्हें? नहीं, वो अचानक इन्होंने सारा काम किया। हमारे को 5-6 अरकान सूबाई असम्बली मुल्क से बाहर हैं, कुछ उम्रा करने गए हुए हैं, कुछ इलाज करवाने गए हुए हैं, कुछ बाहर किसी अजीजों की शादी में। तो अचानक जो कहा गया तो हमने अपना भी तो देखना है ना, इसमें कोई पाबंदी तो नहीं है, चूंकि उनका वो फैसला ही गलत था। एक इजलास के होते हुए 2 इजलास नहीं हो सकते। जैसे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब फरमा रहे थे कि कौमी असम्बली के पार्लियामेंट हाउस में 2 सेशन हुए, जॉइंट सिटिंग और नेशनल असम्बली का, तो दोनों अलग अलग फोरम है। जॉइंट सिटिंग में नेशनल असम्बली के साथ सेनेट भी आ जाती है और नेशनल असम्बली का अलग फोरम है, दोनों का अलग अलग फोरम है। लेकिन सूबाई असम्बली तो एक ही फोरम है ना, और एक वक्त में एक ही इजलास हो सकता है, 2 इजलास तो नहीं हो सकते। तो ये जो स्पीकर की रूलिंग है वो हाल के अंदर होते, आपको पता है ना, आप तो पार्लियामेंटेरियन, एक ही हाल के अंदर हुआ, 12 से लेकर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, दूसरा 4 से लेकर 7 बजे तक, तो एक ही हाल के अंदर 2 इजलास हो जाते हैं, एक दिन में हो जाते हैं। एक असेंबली का मॉर्निंग इवनिंग सेशन हो सकते हैं। कमर भाई एक वक्त में तो नहीं हुए ना, आगे पीछे हुए ना, आगे पीछे हुए, एक वक्त में नहीं हुए। अच्छा, बहरहाल इसमें ये है कि आज सुबह शाम यहाँ भी हो सकते थे ना, रूटीन का सेशन जो जारी है वो जारी रहता। बस वो उनके एमपीएस वो कह रहे हैं बाहर हैं, वोट हो जाता। दूसरी बात ये है कि आज देखिए आज 2 कामयाबी हमें मिली। एक तो अदालत आलिया ने पंजाब भाई लाहौर, जी सर मैं अर्ज करता हूँ, एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तायद करते हुए गवर्नर के फैसले को रद्द करते हुए उसको मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया और परवेज़ इलाही की काबीना को बहाल कर दिया। दूसरा सस्पेंड कर दिया उस फैसले को। समात अब भी 11 जनवरी को नहीं है। कमर भाई जब फैसला सस्पेंड हो गया तो क्या होता है, सस्पेंड हो गया ना, हम यही तो चाहते थे। और बाकायदा हियरिंग होगी, अगले साल होगी हियरिंग, फिर देखेंगे जो भी रिजल्ट आएगा। मीनवाइल आज के सूबाई असम्बली के इजलास में हमारी करारदाद भी अक्सरियत से गवर्नर के खिलाफ पास हुई और अभी तो अदम इत्मीनान का वोट उनका हमारे खिलाफ है। उसमें गवर्नर के खिलाफ आपने जिन इकदामात का ऐलान कर रखा है उस पे भी बात करते हैं, जरा मुझे इजाजत दीजिएगा। जी फरमाइए। जो गवर्नर साहब के खिलाफ रेजोल्यूशन हुआ वो सिर्फ कसरत की बुनियाद पे हुआ, उसके तादाद वोटों की नहीं बता रहे फतेहाना साहब। हाँ, आपका हक है, आज भी मौका है, आज उस रेजोल्यूशन के वक्त भी आप अपने नंबर दे देते, ठीक है, ना करते आप,
एतमाद का वोट। लेकिन आप ये तो रेजोल्यूशन था, ये 190 186 वोटों से पास कर देते, 184 वोटों से पास कर देते। ठीक है, चलें। मैं भी वैसे फतियाना साहब अभी बात कर रहे थे, मुझे हंसी थोड़ी आई। ऑन अ लाइटर नोट, फतियाना साहब, आपने कहा आज का दिन बड़ा मुबारक है। ऑब्वियसली वो जिस हुकूमत को आप लोग खुद खत्म करना चाहते थे, वो हुकूमत जो है वो खत्म नहीं हुई, बहाल होगी वज़ीर आला भी और काबिना। आज तो ऐसे ही लग रहा है ना, विन विन सिचुएशन लग रही है दोनों तरफ। मुझे यासीन आजाद, जी एग्जैक्टली, यासीन आजाद साहब, आप जी मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं यासीन आजाद साहब का भी जरा इस पे मौकफ जान लूं। जिस तरीके से अदालत ने अश्योरेंसेस मांगी, पहले तो एक तरफ से काफ लीग से उनके वकील से बैरिस्टर अली जफर को कहा कि आप हमें बताइए कि क्या आप असेंबली तहलील तो नहीं करेंगे इस अदालत के हुक्म के बाद। दूसरी तरफ जो पीडीएम है उनसे उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आप ये गवर्नर का नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे। तो काफी कंडीशंस हमने देखी, काफी इसको मशरूत करने की कोशिश की गई। ऐसा लग रहा था अदालत मसालहत कराने का काम कर रही है, एक जरगा चल रहा है। सो वैसे आप किस तरीके से देख रहे हैं ये एश्योरेंस वाला मामला, बयान हल्फी लेने वाला मामला, ये होना चाहिए था? देखें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी ये कंप्रोमाइज तरीके से मामला को निपटाया गया और हमारा शुरू से मौक़िफ़ ये है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर हमारे तमाम दोस्त तो अपने मामलात को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं तो फिर कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या जो हमारा आइन है हम उसको अगर मानते हैं, और आपको ये देखना होगा कि आइन सुप्रीम है या कोई और कानून सुप्रीम है। मेरे नज़दीक आइन सुप्रीम है, उसकी पाबंदी करना हम सब पे लाजम है। अब जो सूरत हाल आज की बनी, मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि गवर्नर को इस बात का इख्तियार है कि आइन के आर्टिकल 137 के तहत वो किसी भी सूबे का गवर्नर सूबाई हुकूमत से ये कह सकता है सेशन बुलाएं और एतमाद का वोट लें। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने भी जब प्रेसिडेंट ने उनको कहा था एतमाद का वोट लें, तो इमरान खान साहब ने भी एतमाद का वोट लिया था और बड़ी मुश्किल से 172 वोट उन्होंने पूरे किए थे या 173। और वो किसकी मदद से किए थे? वो उसी आदमी की मदद से किए थे जिसको आज वो बुरा भला कहते हैं। अब जो सूरत हाल बनी कि गवर्नर का आर्डर आईनी था, जब उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को डीनोटिफाई कर दिया, कैबिनेट को ख़त्म कर दिया, तो आपके पास पंजाब गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अदालतों का रुख करें। आपने अदालत का रुख किया। अदालत अगर आपकी अंडरटेकिंग के बगैर आपको रिलीफ दे देती तो फिर आपकी फतह थी, मैं उसको फतह नहीं कहता। पहली बात यह है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का आर्डर है वो एक आर्जी आर्डर है। फॉर द टाइम बिंग उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया गया। सस्पेंशन का मतलब ये नहीं है कि वो आर्डर फाइनल हो गया। मैं समझता हूँ कि उसका बेनिफिट अगर किसी को मिला है तो वो परवेज इलाही साहब को मिला है, क्योंकि उनकी असम्बली के जो तोड़ने की कोई अंडरटेकिंग अगर उन्होंने इमरान खान साहब को दी थी तो वो एक किस्म की ख़त्म हो गई और वो चाहते थे कि असम्बली कंटिन्यू करे। और दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि असम्बली किसी सूरत में भी टूटनी नहीं चाहिए। उनको भी आर्जी तौर पर एक किस्म की सपोर्ट मिल गई। अब 11 जनवरी को सपोज अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है वो आईनी है, ठीक है, और वो आर्डर प्रॉपर है, उसको आर्डर को नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट मेंटेन करता है, तो फिर तो आपको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर वो ये कहते हैं कि नोटिफिकेशन गलत है, रीजनेबल टाइम नहीं दिया गया, जो इस वक्त अली जफर ने भी आर्गूमेंट किए कि हमें रीजनेबल टाइम नहीं दिया गया, तो रीजनेबल टाइम की अगर बात है तो कल कोर्ट ने एक किस्म का रीजनेबल टाइम आपको 11 जनवरी तो दे दिया। दूसरा यह है कि 11 जनवरी के बाद इस प्रोसीडिंग में कितने दिन लगते हैं ये तो मैंने कुछ कह नहीं सकता, डिपेंड करता है वकीला के आर्गूमेंट पे और क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मेरे नज़दीक एज ए लॉ स्टूडेंट मैं ये बात बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कहता हूँ कि आइन के आर्टिकल 137 के अंदर गवर्नर को इस बात का इख्तियार है कि वो अपनी सूबाई असम्बली का सेशन बुलाए और बुलाने के बाद कहे कि एतमाद का वोट ले। आप ये कहते हैं कि जी 2 सेशन नहीं हो सकते,
तो पहली बात यह है कि स्पीकर को एग्जैक्टली मैं ये सवाल करने लगी थी कि उनका मौक़िफ़ ये आता है कि हमारा तो ऑलरेडी इजलास चल रहा था और कायरा साहब कह रहे हैं कि खुसूसी इजलास बुला के आप एतमाद का वोट ले सकते थे, जरा उस पर क्विकली राय दे दीजिए, फिर ब्रेक के लिए जाना है। जी मैं उसी पे आ रहा था कि खुसूसी इख्तियारात जहाँ तक तल्लक है, कहाँ आइन के अंदर लिखा हुआ है या असेंबली रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि सेशन हो रहा और गवर्नर किसी को इत्मीनान का वोट कहे तो वो अपने गवर्नर, मुझे आइन की कोई एक आर्टिकल बता दें जिसमें इस किस्म की कोई पाबंदी हो, या जो आपके असेंबली रूल्स में उसमें बता दें कि आप पे पाबंदी हो कि गवर्नर इस तरह इजलास बुलाने का मजाज नहीं है। स्पीकर जो इजलास बुलाता है वो असेंबली के कवायद के मुताबिक प्रोसीडिंग करता है। गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, वो आइनी इख्तियारात अपने इस्तेमाल करते हैं और आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करने वाले को इस बात का हक है कि वो अपने इख्तियारात, आपने कौमी असेंबली में क्या किया था, डिप्टी स्पीकर से किस तरह की रूलिंग पास कराई थी, बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला को ये कह सकते मजाज है और गवर्नर किसी वक्त भी किसी आईनी काम नहीं किया। ठीक है, मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक पे आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं जो आज लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है जिस पे फिलहाल वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और उनकी पूरी काबीना को बहाल कर दिया गया है। अभी ये केस जारी है, समाअत अगली 11 जनवरी को होगी। फवाद चौधरी का जरा वो शॉर्ट्स सुना दीजिए, फिर मैं कायरा साहब की तरफ ये सवाल लेकर जाऊंगी, क्योंकि गवर्नर के हवाले से गवर्नर का जो इकदाम है, जिस तरीके से उन्होंने वजीर आला को डी नोटिफाई किया है, उस पर उन्होंने बात की है और 58(2)B आइन का वो आर्टिकल जो खत्म हो गया उससे इसको किस तरीके से मिला है, फरमाइए। पूरा हाउस है पंजाब असम्बली का, वो प्रिविलेज कमेटी में, इस्तेहकाक कमेटी में कन्वर्ट किया जाएगा और गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असम्बली में तलब करके पूछा जाएगा कि उन्हें ये गैर आईनी इकदाम की जरूरत कैसे हुई। वज़ीर आला को बनाना, उसको रिमूव करना सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का काम। आर्टिकल 58(2)B को जिंदा नहीं किया जा सकता इस वक्त जिस तरीके से गवर्नर ने जिंदा किया। फतियाना साहब आपकी तरफ आती हूँ, 58(2)B से आपने इसको कैसे मिलवाया? 58(2)B तो अब खत्म हो गया और आपने यासीन आज़ाद साहब की भी ओपिनियन सुन ली है, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल इख्तियार था उनका, गवर्नर ये करने के मजाज हैं। देखें, इसमें काफ़ी बहाम है और एक बात बड़ी वाज़ेह है कि आइन बालातर है और अदालतें आइन के दायरा कार से बाहर कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। उन्होंने यही कहा है कि 11 जनवरी तक जब तक कि इसका फ़ैसला नहीं आता या जिसकी दोबारा समाअत शुरू नहीं होती, इसमें टाइम भी लग सकता है, उस वक्त तक वज़ीर आला असम्बली नहीं तोड़ सकते और ऑब्वियसली इस पर कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कह दिया कि जब तक अदालत इस पे हतमी फैसला नहीं करती हम असम्बली नहीं तोड़ेंगे। तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई है? असम्बली तोड़ने का अख्तियार उनका ख़त्म तो नहीं हो गया, ना अदालत ने ख़त्म कर दिया, उन्हें रोका है कि उस वक्त तक आप इसको ना तोड़ेंगे, तो उसने कह दिया कि हम नहीं तोड़ेंगे। दूसरा ये कि अभी अदम इत्मीनाद की तहरीक भी उनकी मौजूद है हमारे खिलाफ, उस पर भी हम जब चाहें वोटिंग करवा सकते हैं। ये सारी बातें हैं। तो असल बात यह कि असम्बली में अदम इत्मीनाद की तहरीक तो वापस ले ली इन्होंने सीएम के खिलाफ जो थी। अच्छा, उसमें बात देखें ना, दोबारा भी कर सकते हैं, करना स्पीकर के खिलाफ है जो भी है। तो एक बात बड़ी वाज़ेह है आज के लेकिन अभी तो एतमाद का वोट लेने का कह रहे हैं, तो आप अब एतमाद का वोट लेंगे, उसके बाद फिर आप असेंबली तहलील कर देंगे? तो जी हम एतमाद का वोट ले लेंगे, कौन सा इशू है? हमारी अक्सरियत है, जब चाहें हम एतमाद का वोट ले सकते हैं। डंडे के जोर पे हमसे एतमाद का वोट ना लेना। आइन के मुताबिक जो हमें एक मौका मिलना चाहिए अपने लोगों को इकट्ठा करने का जो मुल्क से बाहर हैं, और दुरुस्त कहा कि कल को सदर ममलकत कहें कि 24 घंटे में आप एतमाद का वोट लें। 24 घंटे में तो जहाज़ की सीट भी नहीं मिलती, जो कोई लातिन अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई यूएस में है, कोई कनाडा में है। ठीक है, मैंने ये सवाल किया था, बिल्कुल ठीक है। ये मैं कायरा साहब आते हैं तो उनसे जरा पूछते, मुझे बताइए वैसे फतियाना साहब, चले पंजाब में तो मामला लाहौर हाई कोर्ट में चला गया, लेकिन केपीके क्यों नहीं फिर तहलील हुई? आज 23 दिसंबर की तारीख थी, महमूद खान साहब साथ बैठे थे जब इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहते हैं कि जी एडवाइस ही तैयार नहीं हुई है, खान साहब का हुक्म ही नहीं आया। जी दुरुस्त कहा है, खान साहब ऑलरेडी इमरान खान बड़ा वाज़ेह बयान दे चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली पंजाब असम्बली के साथ ही तोड़ी जाएगी, अलग से नहीं तोड़ी जाएगी। तो ये पार्टी का फैसला है ना, एक पार्टी फैसला करती है।
तो उस पे हमारी मर्जी तोड़ने का फैसला है, इकट्ठी तोड़ेंगे हम, अलग क्यों तोड़े हम उसको? बिल्कुल सही सर, आपकी आप जब मर्जी तोड़े में, क्योंकि 23 दिसंबर की तारीख दी थी ना, तो चले मैंने कहा एक तो अदालत में चला गया मामला, दूसरे का क्या हुआ। ठीक है कायरा साहब वापस आ गए, जरा मैं उनसे इस चीज का जवाब ले लूं। इनकी मर्जी पे एतराज नहीं है, हम तो सिर्फ इतना समझा रहे थे असेंबलियों पे हमला ना करें, ना तोड़े। अच्छा कायरा साहब, अगर असेंबली नहीं टूट रही तो मसला कोई नहीं है। रही बात ये कि फतियाना साहब बड़े संजीदा और सीजन्ड आदमी हैं, एक्सपीरियंस बंदे हैं, सिर्फ ये फरमा दें कि क्या ये जो अक़दाम है गवर्नर का क्या ये आईनी इख्तियार है कि वो इत्मीनान का वोट लेने का कह सकते हैं या नहीं। रही बात के दिन थोड़े थे, इतराज तो था कि दिन थोड़े थे, दिन ज्यादा देने चाहिए, ये तो इतराज ही नहीं था कि वो इख्तियार है कि नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक खास कैफियत का शिकार है इस वक्त। कौन सी कैफियत है? सॉरी, परवेज अली साहब तो बड़े खुश होंगे आज कोई खुश हो ना हो, वो खुश होंगे जरूर। मुझे कायरा साहब ये बताइए, लेकिन देखें ये फतियाना साहब ने एक वैलिड नुक्ता भी उठाया और ये बात हो रही, पीटीआई की तरफ से आज ये आर्गुमेंट आ रहा है कि अगर कल को सदर साहब कह दें वजीर आजम को कि आप एतमाद का वोट लें 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस के अंदर, आप लोगों के एमएनएस बाहर हों मुल्क से फर्ज करें, तो फिर क्या करेंगे? क्या वो भी इसी तरीके से डीनोटिफाई कर दें वजीर आजम को? जो इख्तियार सदर साहब, गवर्नर साहब इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि खान साहब ने असेंबलियां तहलील करने का डेट दिया हुआ है, कट लाइन, और हमारी दानिश में ये इख्तियार उस वजीर आला के पास होना चाहिए जिसके पास ऐवान की अक्सरियत हो। लिहाजा उससे इस डेट से तक पहले असेंबलियां तोड़ने का ये इख्तियार सीज करना था। ये बात जरूरी थी ना। अब ये देखना है कि क्या अगर तो वजीर आजम भी इस तरह असेंबली तोड़ने वाले हो और सदर की दानिश में उनके पास अक्सरियत ना हो, तो बिल्कुल सदर साहब को ये इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। हम ये इख्तियार आज से 2 महीने पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया, महीना पहले क्यों नहीं किया? अब इसलिए किया कि खान साहब ने 23 की डेट दी थी, लिहाजा इससे पहले उनको इस अमल से रोकना जरूरी था, उसका ये तरीका था। ओके अच्छा, यासीन आजाद साहब एक सवाल आपसे कि ये ऑब्वियसली जिस तरीके से बयाने हल्फी आज उन्होंने दिया है कि जब तक ये केस चल रहा है, जब तक समाअत चल रही है, तब तक वो असेंबली तहलील नहीं करेंगे। अब इसका एक दूसरा रुख भी है, आपको याद होगा कि एक बयान हल्फी हमारे अभी के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी दिया था अपने भाई के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए मुल्क से बाहर जाते हुए। अब वो 4 हफ्ते का बयान हल्फी था, 4 हफ्ते में एक गारंटी दी थी कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, तो वो नहीं आए, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, अदालतों ने कुछ भी नहीं किया उस पर, बयान हल्फी उनका अदालत में गया था। अब अगर परवेज इलाही साहब भी ये बयान हल्फी देने के बावजूद असेंबली तहलील कर देते हैं 11 जनवरी से पहले, तो वो कहेंगे प्रेसिडेंट है ऑलरेडी मौजूद। देखें, परवेज इलाही साहब खुद कोर्ट गए हैं और कोर्ट में जाके उन्होंने उस आर्डर को चैलेंज किया है, और ख़ुद इनके जो एडवोकेट हैं अली जफ़र साहब, उन्होंने बाकायदा पहले ये कहा कि हम किसी किस्म की कोई अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपके पास ये अक्सरियत थी या आप ये थे तो पहले दफ़ा ही जाके कहते कि आप हमें रीज़नेबल टाइम दे दें, हम उसके अंदर जो है ना पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए तैयार हैं और एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार हैं। वो तो आपने नहीं किया, आपने तो बाकायदा आर्डर को, नोटिफिकेशन को चैलेंज किया। अब जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जाहिर है कि मामला जब कोर्ट में चला गया, तो इससे पहले भी बहुत सारे मामला, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ भी कंप्रोमाइज़ का एक तरीकाकार निकाला गया। एक्चुअली ये हमारी एक किस्म की पार्लियामेंट पे के मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर हमारी पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो अपने मसाइल को पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय कर लें और अपने मामलात को खुद तय कर लें, तो अदलिया को बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदलिया कब इंटरफेयर करती है? जब आप उनके पास जाते हैं, और वो बीच का रास्ता मुल्की मामलात में, इंटरेस्ट में वो मामलात। मैं अब आज के प्रोग्राम के हवाले से सिर्फ ये कहता हूँ कि 11 जनवरी को अगर मैं अपने दोस्तों की बात को मान लूँ, तो क्या
पीटीआई की हुकूमत या परवेज इलाही साहब जाके हाई कोर्ट में ये कहने के लिए तैयार हैं कि मैं अंडरटेकिंग देता हूं, मैं असेंबली को नहीं तोड़ता, आप इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दें और मुझे रीजनेबल टाइम दे दें कि मैं उस रीजनेबल टाइम के अंदर जाके एतमाद का वोट ले लूं। ठीक है, मैं इनकी बात मान लेता हूं कि इनको रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए। तो क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं? वो आप तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे नजदीक परवेज इलाही साहब असेंबली को नहीं तोड़ने चाहते। इमरान खान साहब से मैं एक सवाल ये पूछता हूं कि आप सिंपल मुझे ये बता दें कि जिस दिन आप 2 चीफ मिनिस्टर अपने साथ लेके बैठे तो आपने उसी दिन असेंबली को तोड़ने का ऐलान क्यों नहीं किया? आप तो वो एडवाइस बना के ले जाते और उसी वक्त डायरेक्शन दे देते। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब भी असेंबली को नहीं तोड़ने चाहते, वो एक प्रेशर बिल्टअप करने चाहते हैं। प्रेशर बिल्टअप करके वो चाहते हैं कि उनके प्रेशर में आके कोई ना कोई इलेक्शन की डेट मिल जाए। तो मैं यह समझता हूं कि इस तरह से उनको डेट नहीं मिलेगी। सवाल ये पैदा होता है कि आज अगर गेन किया, इमरान खान साहब ने आज के इस ऑर्डर से क्या गेन किया? उन्होंने तो कुछ भी गेन नहीं किया। और जो कुछ फवाद चौधरी साहब ने कहा, मैं विद ग्रेट रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट करता हूं फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब बादशाह आदमी हैं, वो कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। गो के वो वकील भी हैं, लेकिन बेहतर यही है कि वो अगर लीगल वे में ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है। तो फवाद चौधरी साहब के पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं, मैं उस पर कभी तवज्जो नहीं देता, लेकिन मैं आज भी ये कहता हूं कि ये मामला पार्लियामेंटेरियन को खुद तय करना चाहिए। और गवर्नर का ऑर्डर अगर ये मानते हैं पीटीआई वाले कि वो एक आईनी हुक्म है और सिर्फ उनकी शर्त यह है कि उनको रीजनेबल टाइम नहीं दिया गया, तो कल के कोर्ट के अंदर जाके एक सेटलमेंट कर रहे हैं, रीजनेबल टाइम ले लें, पार्लियामेंट के जाके अंदर इत्तेमाद का वोट ले लें, आपकी अक्सरियत आपको कोई नहीं छोड़ेगा। हमें रीजनेबल टाइम दे दें। ये सवाल आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली फतियाना साहब जरा इसका जवाब देंगे। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अभी कायरा साहब आप जिस तरीके से कह रहे थे कि फिर इनके नंबर कैसे पूरे हो गए अगर ये कह रहे हैं कि हमारे एमपीएस मुल्क से बाहर हैं। ऑब्वियसली वो कहते हैं कि अगर रीजनेबल टाइम होता, एमपीएस वापस आ जाते तो फिर हमारे लिए मसला नहीं था। लेकिन साथ ही साथ एक और इल्जाम आप पे लग रहा है, यानी आपकी जमात पे लग रहा है। वो कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक कोई सिंध हाउस खोल लिया है और ये वही काम कर रहे हैं जो इस्लामाबाद के सिंध हाउस में किया था और हमारे एमपीएस खरीद रहे हैं। ये इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया। शादी इनकी ना किस बात पे यकीन किया जाए? एक तरफ कह रहे हैं कि आज हमारी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग हुई है, उसमें हमारे सारे मेंबर हाजिर थे। दूसरी तरफ कह रहे हैं हमारे कुछ मेंबरान मुल्क से बाहर थे। फिर कह रहे हैं 190 हमारे और काफ लीग के मेंबरान मिला के 190 मेंबर मौजूद थे। कभी कहते हैं 170-78 मेंबर थे, 10 मेंबर उनके हैं। कभी कहते हैं जी मंडियां खुल गई हैं, कभी कहते हैं कि यहाँ पे भी सिंध हाउस खुल गया है। अगर बंदे आपके पूरे हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं उनका साथ शामिल करके, तो फिर बिका कौन है? आप बेसिकली ये खान साहब का एक खास वतीरा है, ये अपनी जमात के हर बंदे पे शक करते हैं और शक नहीं करते। अब उनको सबको इन टोटलिटी गालियां दे रहे हैं, सारे एमपीएस को गालियां दे रहे हैं, इसलिए कि लोग बिक रहे हैं। कौन बिक रहा है मुझे नहीं पता, आपको पता है? नहीं। तो जब आप कह रहे हैं कि हमारी जमात के लोग बिक रहे हैं या खरीदे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है सब लोगों को इकट्ठी गाली है। अच्छा। खुदा का खौफ करें, आप अपनी जरा गुफ्तगू को गौर करें कि हमारे मेंबर पूरे हैं। हमारी परसों पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, पूरे थे। आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, पूरे थे। आज हमने गवर्नर के खिलाफ रेफरेंस पर आपने किया, रेजोल्यूशन किया, हमारे मेंबर पूरे थे। हाँ, अगर पूरे थे तो पहली बात यह कि किसने रोका था? आज ही आप अपने मेंबर पूरे साबित कर देते। छोड़िए अदम एतमाद या एतमाद की तहरीक को। वो इस तरीके से कहते हैं, वो कहते हैं हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश पूरी की गई है। वो तो हमारे लोग ऐसे हैं कि बता देते हैं। सवाल ये है कि ये सादियाब दिलों के भेद तो खुदा जानता है, कोशिश की गई है। ये तो एक कहानी है ना। और इमरान खान साहब की पूरी सारी सियासत इस बात पे खड़ी है कि वो झूठ का इंतहाई बड़ा मेयार काम करके खड़े होते हैं। सारे का सारा झूठ और यू टर्न लेते रहते हैं। सब सवाल ये है कि सिंपल इशू है ना, आपके पास मेजॉरिटी है, आप कह रहे हैं तो साबित कर दे। यही गवर्नर ने कहा, यही हम कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा फतियाना साहब, यहाँ पे और अगर आपकी बात में कोई सकत है, आपको बात का कोई वजन है, आप यू टर्न नहीं लेना चाहते, आप बदअहदी नहीं करना चाहते और कौम से एक और आप
वादा गलत जो किया हुआ है, एक और गलत वादा नहीं करना चाहते तो कम से कम आधा तो पूरा करें। ठीक है, आप केपीके की असेंबली तो तोड़े ना, जो आपने वादा किया हुआ था। वो कहते हैं हमारा वादा ये था कि हम एक साथ होंगे, हमारा फैसला हमारी असेंबली जो मर्जी करें। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने, यही हम कह रहे हैं ना, यही हम कह रहे हैं। सब कहते हैं कि झूठ लेना बड़े लीडर का कमाल होता है। ओके, बड़ी सिंपल सी बात है। वही जो अभी यासीन आजाद साहब भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर इन्होंने असेंबली तहलील करनी होती तो फिर ये 1 हफ्ते का टाइम ना दिया जाता। ऑब्वियसली उन्होंने भी ये चीजें कंसिडर तो की होंगी ना कि पीडीएम क्या कर सकती है, ऑपोजिशन क्या कर सकती है, उनके भी लीगल माइंड्स हैं। उन्होंने भी कहा होगा ये भी हो सकता है गवर्नर एतमाद के वोट का भी बोल सकता है। तो उसके बावजूद अगर टाइम मांगा गया तो ऑब्वियसली कुछ और कहानी होगी। ये तो फतियाना साहब बात अपनी जगह पर। इसमें ठीक, लेकिन फतियाना साहब ये जो इल्जाम आप लगा रहे हैं इन पे कि भाई ये लोग खरीद रहे हैं और सूटकेसेस लेके आ गए हैं और मंडियां लगा दी हैं, सिंध हाउस वाला काम यहाँ पे कर रहे हैं, तो अगर आपके लोग जा रहे हैं, आई होप दीज आर नॉट गैर पार्लिमानी अल्फाज के फिर ये बराए फरोख्त सामान और बिकाऊ माल आपके पास ही है क्या? मेरी बात सुने, कतई तौर पर हमने ये नहीं कहा कि हमारे लोग बिक गए हैं। हमने कहा उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ तमाम पेशकशों को रद्द कर दिया है। और हमने ये नहीं कहा कि हमारे सारे मेंबर पाकिस्तान में वापस आ गए। हमने ये कहा कि आज हाउस में हमारी मेजॉरिटी थी, हमने साबित की मेजॉरिटी का लफ्ज यूज किया है, सारे मेंबर कभी वापस आए नहीं हैं। हमने ये नहीं कहा कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में सारे लोग आए हुए थे, हमने ये कहा कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है और कहीं भी हमने तादाद अपनी नहीं बताई। हमारी तादाद वैसे 190 बनती है। उसका जवाब दे दे। तो मैंने फवाद चौधरी की बात सुनी नहीं, वरना जरूर उसका जवाब देता। मैं तो अपनी बात ये करूंगा कमर भाई के हमने ये कथित तौर पर ये नहीं कहा कि लोग हमारे मुल्क से बाहर गए हुए वापस आ गए हैं या कल पार्लिमानी पार्टी में पूरे थे या हाउस में पूरे थे। हमने कहा मेजॉरिटी हमने शो की है। संजीदा बंदा तो कभी ऐसी बात नहीं करेगा, लेकिन जिनका ये काम है कि झूठ बोलना, उन्होंने यही कहा है। वो यही कह रहे हैं कि मंडी में हमारे लोगों को पैसे दे रहे हैं। खान साहब कह रहे हैं पैसे ले लो, मुझे दे दो। ये तो खुली बातें हो रही है ना, आप ऐसी नहीं कहेंगे। गुजारिश ये है कि यासीन आजाद साहब माशाल्लाह साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उनकी बात में वजन है। यकीनन इस मुल्क में मुआशी सियासी बहरान है और आज देखिए, आज सिर्फ 21 करोड़ डॉलर रह गया है खजाने में। 6 अरब डॉलर हमने बाहर से मांगा हुआ है, सऊदी अरब, यूएई और चाइना से, उसको तो हम खर्च नहीं कर सकते। उसके अलावा जो फालतू है वो 70 से कम होकर 21 करोड़ डॉलर रह गया है और ख़तरा है कि 1 हफ्ते बाद मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। इसका एक ही हल है, हम बैठने को तैयार हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब एक संजीदा सियासतदान हैं, हमारे दोस्त और भाई हैं। ऐसे रीज़नेबल लोग सारे हम बैठने को तैयार हैं, तीनों चारों पार्टियों के, और इस पर मुज़ाकरात डायलॉग हो सकता है अर्ली इलेक्शन के लिए, क्योंकि सियासी और माशी इस्तेकाम के लिए कौम के पास दोबारा जाना होगा फ्रेश मैंडेट के लिए। सर, और इसके लिए कोई पैसा, लेकिन इस वक्त तो इतनी ज्यादा ईगोज हैं, फिर आप लोग आते क्यों नहीं है? पार्लिमान आए, बातें करें, ये सारी चीजें जो आपकी बात फतियाना साहब ने कही है, मैं इसको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। जी कायरा साहब। फतियाना साहब, गुजारिश ये है कि पिछले 2 महीने से, 2.5 महीने से, बल्कि 3 महीने से मैं रिकॉर्ड पे हूँ, मेरी जमात रिकॉर्ड पे है। राना सनाउल्लाह साहब ठीक है, गुस्से में कई बातें की, लेकिन वो भी रिकॉर्ड पे हैं कि भाई आओ बैठो, शराइत मत रखो, मुतालबे रखो। सियासत के अंदर डायलॉग के लिए मुतालबे रखे जाते हैं, हक होता है, मुतालबा रखो और उसके बाद बैठ के बात करते हैं। इलेक्शन 2 महीने 4 महीने पहले क्या, बाद क्या, कोई क़यामत नहीं है। हम ऑन रिकॉर्ड हैं। आपकी जमात की तरफ से, आप जैसे सीनियर फाइसेस ने, आप जैसे समझदार लोगों ने जो जमाने के गर्म सरद से आगाह हैं, उन्होंने फैसले करने हो, उनकी राय मानी जाए तो फिर बात और है। और जहां बैठे हुए खान साहब की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, उनकी अना के घोड़े को जो है और ज्यादा हवा देने के लिए लोग तैयार बैठे हों, वो अगर उनको नीचे उतरने दें उस घोड़े से, तब ना। अगर आप शर्तों से बातें करेंगे, फतियाना साहब, कोई भी जमात, मेरी जमात ही करे, तो शर्तों के साथ तो बातें नहीं ना हुआ करती। यही बात हम शुरू में कहते हैं। चलिए, बिल्कुल सही है। मैं जरा लास्ट कमेंट यासीन आजाद साहब से भी इसी पे ले लूं, मेरे पास टाइम भी थोड़ा है। मुझे बताइएगा यासीन, फतियाना साहब आ जाती हूँ आपकी तरफ, अगर मुझे सवाल करने की इजाजत दीजिएगा कि ये जो सियासी बहरान और ऑब्वियसली उसके साथ साथ फिर आईनी बहरान और ये जो कानूनी चीजें जो हैं वो हमारे सियासतदानों की, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि सियासतदान ये नौबत लाते हैं, अदालतों में मामलात ये लेकर जाते हैं, अपने मामलात खुद हल कर लें तो यहाँ तक चीजें ना आए। ये जो 11 जनवरी को समाअत है, उसमें एटलीस्ट ये पंजाब वाला ये मामला
वजीर आला वाला मामला, गवर्नर वाला मामला, ये बहरान आपको लगता है कि हल हो जाएगा या ये अभी मजीद चलेगा आगे? जी मैं इसका जवाब देता हूँ। पहली बात यह है कि जो बात आप कह रही हैं ये बात तो सही है कि बहुत जल्द लीगली जो हमारी पार्लियामेंट की टाइम पीरियड है वो मेरे ख्याल में अगस्त में जाके कंप्लीट हो रहा है। तो क्या मुल्की मफादात की खातर क्या हमारी पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी मजीद 8 महीने इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है? नंबर 1, अगर वो 8 महीने बर्दाश्त कर लेते हैं और इस मुल्क के सिस्टम को चलने जाते हैं, अपने इलेक्शन की तैयारी करें तो कोई बुराई नहीं है। अगर 2 महीने या 4 महीने पहले इलेक्शन हो जाते हैं तो उससे कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी, लेकिन मैं उसके हक में इसलिए नहीं हूँ कि आईनी तौर पर पार्लियामेंट को अपना टाइम पीरियड हर हालत में पूरा करना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पार्लियामेंट को एक फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट करके अपने नुमाइंदों को भेजते हैं। तो वो पीरियड पहले भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई, पार्लियामेंट ने टाइम पूरा, पीपल पार्टी में यूसुफ रजा गिलानी साहब गए, पार्लियामेंट ने अपना टाइम पूरा किया, या इमरान खान साहब चले गए तो इनको भी अपना टाइम पूरा करने दें, कोई बुराई नहीं है। आप में तो इतनी सख्त नहीं थी कि आप अपनी मर्जी का में। मैं सिर्फ एक आपके प्रोग्राम के हवाले से बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान या पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हैं इस मुल्क पे रहम करम करें और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को क्राइसिस से निकालने के लिए सामने आएं और बैठ के अपने मामलात को तय करें, अदालतों में मत ले जाएं। 8 महीने में कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, टाइम पूरा हो जाने दें, केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, इंतखाबात आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आजाद साहब, रियाज फतेहाना साहब, कमर जमान कायरा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।